उस दिवाली से 2023 की जो दिवाली थी, वो 2023 की दिवाली से 2024 की दिवाली के बीच का जो एक साल है, उसको आप उस एक साल के अंदर शेयर मार्केट ने 128 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। अगर आप डॉलर में बात करिए कि अब की जो शेयर मार्केट के अंदर है, उसमें महाराष्ट्र टॉप पे है। सबसे ज्यादा जो शेयर होल्डर है वो मार्केट के अंदर, मार्केट में अब जो निवेशक है उनमें सबसे बड़ी संख्या है महाराष्ट्र की। और सबसे खास बात यह है कि मनीष जी, जो शेयर मार्केट के अंदर निवेशक है वो संख्या थोड़ी मोड़ी नहीं है जैसे आज से पहले कांग्रेस के समय में हुआ करती थी। उनकी संख्या 20 करोड़ निवेशकों को पार कर चुकी है। तो 20 करोड़ निवेशक, और आज भी हिंदुस्तान के अंदर ये माना जाता है कि 28 से 30 करोड़ परिवार रहते हैं, तो उसमें से 13-14 करोड़ परिवारों को तो कायदे से शेयर मार्केट ही कितना पैसा दे रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। और आपकी तो इस पे भी गहरी रुचि रही है। आपने पिछले दिनों वैसे ही बातचीत में बताया था कि कैसे डीमेट अकाउंट इतने खुले, तो कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को ये बताया कि रोजगार का एक नया जरिया कैसे है। आम लोगों को संभवतः बहुत हद तक समझ में नहीं आया, लेकिन आप बता रहे हैं कि 128 लाख करोड़ रुपए, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कितने सुन्ना कितने जीरो भारतीय शेयर बाजार में आए, मतलब आम भारतीयों ने इसके माध्यम से कमाई की, रोजगार का एक बड़ा जरिया बनाई। मनीष जी, जो और सबसे खास बात यह है कि ये 128 लाख करोड़ रुपए, ये 1.5 लाख ट्रिलियन डॉलर, ये केवल एक वर्ष की कमाई है। ये समझ लीजिए, ये आंकड़ा आता है दूसरे दिन। उस दिवाली से 2023 की जो दिवाली थी, वो 2023 की दिवाली से 2024 की दिवाली के बीच का जो एक साल है, उसको आप उस एक साल के अंदर शेयर मार्केट ने 128 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। अगर आप डॉलर में बात करिए तो 1.5 ट्रिलियन डॉलर वो आपको शेयर मिला है। लेकिन मनीष जी, बात यहीं पे खत्म नहीं होती। पहले जरा दर्शक एक बात और समझ ले कि एक जो कहा जाता था कि ये जो है केवल गुजरात के लोग शेयर मार्केट में जाते हैं और फलाने बड़े इलीट तबके के लोग जाते हैं, तो आपको सुनकर ताजुब होगा कि अब की जो शेयर मार्केट के अंदर है उसमें महाराष्ट्र टॉप पे है। सबसे ज्यादा जो शेयर होल्डर है वो मार्केट के अंदर, मार्केट में वहां जो निवेशक है उनमें सबसे बड़ी संख्या है महाराष्ट्र की। और उसके बाद दूसरे नंबर का नाम जो मैं बताने जा रहा हूं, उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। मैं भी चौंका। मुझको भी उम्मीद नहीं थी कि पहले नंबर पे महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पर मनीष जी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है इन्वेस्टर की संख्या में, और गुजरात जो है वो तीसरे नंबर पर जाके ठहरता है। तो उत्तर प्रदेश में समझिए जो दूसरे नंबर की है, तो एक तरह से पैन इंडिया ये पूरा बटा है पैसा। और सबसे खास बात यह है कि मनीष जी, जो शेयर मार्केट के अंदर निवेशक है वो संख्या थोड़ी मोड़ी नहीं है जैसे आज से पहले कांग्रेस के समय में हुआ करती थी। उनकी संख्या 20 करोड़ निवेशकों को पार कर चुकी है। तो 20 करोड़ निवेशक, अगर आप न्यूनतम भी मान लीजिए मनीष जी, तो मैं मान के चलता हूं कि 12 से 15 करोड़ परिवार, और आज भी हिंदुस्तान के अंदर ये माना जाता है कि 28 से 30 करोड़ परिवार रहते हैं, तो उसमें से 13-14 करोड़ परिवारों को तो कायदे से शेयर मार्केट ही कितना पैसा दे रहा है। कि वह जो अभी मनीष जी ने कहा कि आप जरा गौर करिए कि 128 लाख करोड़ रुपए, या अगर आप उसमें डॉलर में चलिए तो डॉलर में चलिए, यहाँ गिनती नहीं होती, लेकिन शेयर मार्केट का प्रॉफिट तो डॉलर में गिना जाएगा। तो वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर, यह है एक तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हमको 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, तो 1/3 तो इकोनॉमी का पैसा तो समझिए एक तरह से शेयर मार्केट ने उन 14 करोड़ परिवारों को दे दिया या 20 करोड़ निवेशकों को दे दिया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, अविश्वसनीय उपलब्धि है, अभूतपूर्व उपलब्धि है। और इसका श्रेय आप किसको देंगे? ये शेयर मार्केट इतने सुनियोजित तरीके से, या मैं बता दूं कि जिस समय 2014 में जिस समय प्रधानमंत्री मोदी आए थे, ये शेयर मार्केट 21,000 पे था। ये मैं 16 मई की बात कर रहा हूँ, 16 नहीं बल्कि अगर आप बात करिए तो 15 मई की, 16 मई को तो क्लियर हो गया था कि मोदी आ रहे हैं। तो उसी दिन 3-4 हजार पॉइंट बढ़ा था शेयर मार्केट, और जब शपथ ली थी तब तो 26-26 हजार पे आ गया था। तो वो तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम का असर था, अन्यथा जब तक कांग्रेस की किसकी सरकार बन रही है ये अनिश्चितता थी, कहीं एग्जिट पोल भी सामने नहीं आए थे। तो 14 या 15 मई 2014 तब तक शेयर मार्केट 21,000 पर था और आज 80,000 पर है। तो एक तरह से 61,000 पॉइंट जो शेयर मार्केट बढ़ा है। और ये एक साल की कमाई है। ये दर्शक समझ ले कि ये एक साल का, एक दिवाली से उस दिवाली से इस दिवाली तक आपको इस देश के जो भारतीय हैं
उनके एक तरह से 20 करोड़ निवेशकों को 128 लाख करोड़ रुपए, तो पैसे की बरसात हो रही है, सुख समृद्धि संपन्नता की बरसात हुई है। और ये जो आंकड़ा है मनीष जी, ये जो सच्चाई है, ये उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा मारती है, जोरदार झन्नाटेदार, जो पिछले कई महीनों से, कई सालों से ये लगातार ये राग अलाप रहे हैं कि हिंदुस्तान बर्बाद हो गया, हिंदुस्तान तबाह हो गया और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तो छिन्न भिन्न हो गई। तो ये आपको इनकी साजिश समझिए। ये दिन को रात बताकर हमको आपको भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि शेयर मार्केट जो है वो कोई अलग एंटिटी नहीं है। शेयर मार्केट कहीं अलग से नहीं कमाता। शेयर मार्केट के अंदर वही कंपनियां हैं जो पूरे हिंदुस्तान का बिजनेस करती है, हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार है वो। वही एक तरह से कृषि को अगर आप अलग कर दे तो उसके बाद नंबर 2 पे हमारा बाजार ही हमारा पूरा आधार है अर्थव्यवस्था का। और वो किस तेजी से तरक्की कर रहा है और क्या संपन्नता है। तो पहले तो उन उन खैरातियों को, उन मोदी विरोधियों के मुंह पर ये दोनों दोनों गाल पे झन्नाटेदार थप्पड़ की तरह है। इसका कोई जवाब नहीं दे रहे। मैंने कहा ना, इन कम्युनिस्टों का एक सबसे खास मनीष जी हथियार होता है कि जब कहीं ये फंस जाए, कहीं इनका मुंह काला हो रहा हो, तो ये चुप्पी साध लेते हैं। अब मैं दर्शकों से कहूंगा कि इस पर चुप्पी मत साजिए। ये जो आज की ये जो खबर हम लोग बता रहे हैं, ये आज ही अभी कुछ घंटे पहले ये सार्वजनिक हुई है। तो आप जरा गौर करिए कि इस खबर को आपको हर आदमी को बताना है कि इसका क्या असर है। और ये तो केवल शेयर मार्केट की बात है। और जो म्यूचुअल फंड में बहुत सिक्योर लोग जो अपना, जैसे मनीष जी का नौकरी चाकरी करते हैं, अपने बुरे समय के लिए सेविंग करते हैं, उसमें भी 68 लाख करोड़ रुपए आए हैं। 68 लाख करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड वालों ने कमाए हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि केवल एक जगह से कैसी कमाई हो रही है। और जो मैं कह रहा हूं कि उसके अंदर जो कंपनियां हैं, वो कमाई कहां से कर रही, उनकी वो जो इतना पैसा तो वो समझिए मार्केट में पब्लिक को दिया है। तो उनका उनका जब धंधा बढ़ा है, उनका जो व्यापार बढ़ा है, उनका उत्पादन बढ़ा है, उनकी बिक्री बढ़ी है, तो ये उत्पादन बढ़ रही है, बिक्री बढ़ रही है। और ये उसके पीछे पड़े बता रहे हैं कि हिंदुस्तान का बाजार तबाह हो गया, अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। और इसके बाद मनीष जी जो सबसे खास बात है कि मैं जरा 2 महिलाओं का जिक्र करूंगा कि आप गौर करिए। एक महिला के खून के प्यासे है, कैसे कैसे इन्होंने मीम बनाए। हालांकि हमारा और मनीष जी तो, हम लोग तो खैर उनको बहुत बहुत ऊंचे पायदान पे रखते हैं कि वास्तव में इस देश की अर्थव्यवस्था के उद्धार में अगर किसी को याद किया जाएगा और आने वाला इतिहास उनकी बात करेगा, तो वो है निर्मला सीतारमण, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल रही है अब तो ये 6ठा साल है उनका, पिछले 5 साल। और अब तो एक तो इन्होंने कैसे टारगेट किया, कैसे भद्दे अश्लील आरोप इन्होंने लगाए, उनको लेकर उनको व्यक्तिगत आरोप लगाए, उनके पति को घसीट लाया, पता नहीं क्या क्या उन्होंने दुनिया भर के जंजाल किए। लेकिन जरा मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी को मैं फिर कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी इस टाइप के लोगों को, वही आवारा कुत्ते वाली बात आगे जो हम लोग कल कर रहे थे कि भौंकने दो इनको, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने दोबारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बढ़ाया। और उसी दिन हम लोगों ने कहा था कि ये फिर एक बहुत गजब का निर्णय है और आगे हमको इसके और परिणाम सुखद मिलेंगे। तो पहला सुखद परिणाम जो ऐतिहासिक है, मैं फिर कह रहा हूँ ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है, अविश्वसनीय है, जिसपे आप मतलब जल्दी विश्वास नहीं होगा कि एक एक शेयर मार्केट आपको 1.25 लाख करोड़ रुपए निवेशकों को दे रहा है, 20 करोड़ निवेशक। लेकिन मनीष जी एक दूसरी जरा, ये कैसे हमारे आपकी समृद्धि के दुश्मन है, इसको जरा आप समझिए। कि अभी आप देख रहे होंगे कि वो जो सेबी की चीफ है माधवी बुच, उनके पीछे अब उनके खून के प्यासे, मैंने कहा ये 2 औरतों के पीछे पड़ गए हैं। एक ये वित्त मंत्री, जो वित्त मंत्री भी कहीं इनकी दाल नहीं गली। इनको लगा कि प्रधानमंत्री मोदी अटूट विश्वास कर रहे हैं और उनके ऊपर जिम्मेदारी उन्होंने सौंप रखी है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पारी खेल रही है। तो अब इन्होंने शेयर मार्केट को गड़बड़ करने के लिए इन्होंने माधवी बुच पे हमला शुरू किया। आप देख रहे हो कि उनको जेपीसी में बुला लो, उनको स्टैंडिंग कमेटी में बुला लो और उनका इस्तीफा ले लो। और उन्होंने भी आईसीआईसी में, अरे क्या किया था क्या नहीं किया था, वो जो काम कर रही है उसका परिणाम सामने है। क्योंकि सेबी ही उसकी शेयर बाजार की नियंत्रक संस्था होती है। सेबी ही पूरा नियंत्रण एक तरह से शेयर बाजार पर रखती है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे जो दलाल है। तो उनका एक तरह से माधवी बुच को भी इसका श्रेय तो आप देंगे ही, चाहे थोड़ा ही दे। तो उस माधवी बुच को, जिनकी वजह से आज शेयर बाजार ये पूरी ऊंचाइयों पे पहुंचा है, तो ये उसके भी पीछे पड़ गए हैं, उसका खून पीने पे लगे हैं। तो मैंने कहा, इसीलिए मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप लोग की ड्यूटी है, हम लोग का तो कार्यक्रम आप लाइक करिए, शेयर करिए। और उसके अलावा व्यक्तिगत रूप से जितने लोगों को बता सकते हैं कि क्या पिछले 10 साल का जो वो है उसका ये आईना है। एक साल जो 2023 की दिवाली से ये शेयर मार्केट का एक नियम है कि वो 2023 की उस पिछले साल की दिवाली से इस साल की दिवाली
यहाँ तक वो अपना आकलन करते हैं, अपनी कमाई या घाटे का जो होता है उसका विवरण देते हैं। तो आज वो विवरण सामने आया है। और मनीष जी मैं बता दूं कि अभी मैं एक और आऊंगा, इन खैरातियों के ऊपर भी आऊंगा, लेकिन जरा आज आज ही केवल 1 घंटे का जो मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, और वो आज मैं कि वो बड़ा पुराना एक तरीका है कि वो छुट्टी वाले दिन 6 बजे से 7 बजे तक जो अमूमन शेयर मार्केट नहीं खुलता, लेकिन आज 6 बजे से 7 बजे तक वो उन्होंने एक मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, हर साल होती है, तो अब की भी उन्होंने 1 घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग खोली थी। और आपको मालूम है मनीष जी, उसमें जो है कितने लोगों ने कितना पैसा कमाया है, सुनकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि उस मुहूर्त ट्रेडिंग जो 1 घंटे की हुई है, उसमें मनीष जी 4 लाख करोड़ रुपए जो है निवेशकों ने कमाए हैं आज केवल 1 घंटे की ट्रेडिंग के अंदर। तो ये सोचिए कि हमारा शेयर मार्केट कैसी आपके लिए सुख समृद्धि के द्वार खोला, और उसमें आज के निवेशकों की अभी संख्या नहीं आई है, उसकी काउंटिंग में समय लगता है, लेकिन आप इससे समझ लीजिए कि पिछले साल जो मुहूर्त ट्रेडिंग हुई थी उसमें मनीष जी वो 1 घंटे के अंदर 8 करोड़ निवेशकों ने भाग लिया था, और आज वो 4 लाख करोड़ लोगों ने कमाया है। तो निश्चित तौर पर 8 से आप 8.5 हो या 9 हो या 10 हो, कितने करोड़ हैं ये कल तक फिगर आ जाएगा, क्योंकि एकदम लेटेस्ट नहीं आ पाया है। तो पिछले साल जो 8 करोड़ ट्रेडर थे वो अब की इससे ज्यादा होंगे, तो यानी 8-10 करोड़ ट्रेडर ने कुल मिलाकर 4 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। तो ये अपने आप में बता रहा है कि अभी जो पिछला साल था वो तो बहुत बेहतरीन था ही, मैंने कहा वो तो अब उपलब्धि अविश्वसनीय अभूतपूर्व है ही है। यानी आने वाले साल में कैसी चाल रहेगी ये आप समझिए कि 1 घंटे की ट्रेडिंग में 4 लाख करोड़ रुपए ये कौन सा धंधा देगा, कहाँ देगा, किसको देगा, कोई नहीं देता किसी को। तो आज के शेयर मार्केट ने अपनी इस शुभ मुहूर्त की जो ट्रेडिंग है उसमें उन्होंने एक संकेत दिया है कि आगे आने वाले समय में क्या दिशा होगी। और मनीष जी जो सबसे ज्यादा खास बात है, जिसको सुनकर हमारे यहाँ की जनता बड़ा भ्रमित होती है, कि आप कभी गौर करिए कि कभी शेयर मार्केट अगर 1000-2000 पॉइंट गिर जाता है, हालांकि कभी कभार होता है, लेकिन अगर कहीं 1100 पॉइंट गिर गया, 1500 पॉइंट गिर गया, तो हमारे यहाँ जो मीडिया वाले हैं, जो न्यूज चैनल, ये कैसा नंगनाच करते हैं कि जनता के 35 लाख करोड़ डूबे, जनता के 20 लाख करोड़ डूबे, जनता के 18 लाख करोड़ डूबे। तो आज मैं जो आपको ये आंकड़ा बता रहा हूं 128 लाख करोड़ का या 1.5 लाख ट्रिलियन डॉलर का, ये वो जितने उबे डूबे पलटे वो सब घटाने के बाद कुल मिलाकर जो नेट प्रॉफिट है, ये वो आंकड़ा है। तो वो इस दौरान बहुत बार गिरी मार्केट, 20 लाख करोड़ हो गए, 15, तो ये वो बड़े तात्कालिक होते हैं। आज पता चला 35 लाख गिरे, उसके बाद जो है 7 दिन बाद मार्केट बढ़ी, तो वो 35 लाख करोड़ वापस भी आए, तो वो नहीं बताते। ये केवल अफवाह फैलाने के लिए, जनता में भय फैलाने के लिए, देश की सरकार पे कीचड़ उछालने के लिए ये कैसा मातम करते हैं, ये आप सब देखते होंगे। तो आज इनके मुंह पर भी जोरदार थप्पड़ पड़ा है, दोनों गाल पे, बाएं हाथ और दाएं हाथ से, दोनों हाथ से मारा है उस शेयर मार्केट ने, जिसने इतनी बड़ी रकम दी है आज कमाकर। तो ये आज हम लोग को था कि आज ये बहुत बड़ी खबर है, और दिवाली के बाद दिवाली के बाद ये पहला कार्यक्रम है, तो एक बड़ी शुभ खबर आई है। और मनीष जी केवल एक ही शुभ खबर नहीं आई है, एक जरा दूसरी शुभ खबर है। मतलब आज अर्थव्यवस्था ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये हमारे लिए बहुत मतलब क्या कहूँ, आम आदमी की अगर आप बात करिए, जो अपने इन्वेस्टर है या जो आम आदमी जिसका शेयर मार्केट में भी कुछ नहीं है, उसके लिए बहुत बेहतरीन खबर है कि आज ही अक्टूबर के जो 31 अक्टूबर को जो हमारा महीना खत्म हुआ है, उस एक महीने में जीएसटी का कलेक्शन 1,87,000 करोड़ रुपए आया है मनीष जी। तो 1,87,000 करोड़ रुपए, ये पिछले साल अक्टूबर में जो आपका महीना था उसमें जो जीएसटी कलेक्शन आया था वो 1,72,000 करोड़ आया था। तो लगभग 9% ज्यादा अब की आया है। और मैं ये, क्योंकि मैं लगातार उस पर निगाह रखता हूं कि अब की कोई महीना ऐसा नहीं है जहां पर पिछले साल की तुलना में कम जीएसटी कलेक्शन आया। हर बार 10%, 11%, 12% इस तरह से बढ़कर टैक्स आ रहा है। और अब तक का जो, यानी समझिए 7 महीने का जो टैक्स कलेक्शन आया है वो 12,74,000 करोड़ हो चुका, ये इसको मिलाकर। और इसको आप जरा सोच लीजिए कि अब की ये कहां जाकर रुकेगा, कि पिछले साल जो 23 और वित्तीय वर्ष हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है, कि 23 और 24 का जो हमारा जीएसटी कलेक्शन था, वो कलेक्शन था मनीष जी 20,18,000 करोड़। तो लगभग 13.5 लाख करोड़ तो आ चुका 7 महीने का कलेक्शन।
यानी अभी 5 महीने बाकी हैं, तो वो जो पिछली बार रिकॉर्ड बना था, बहुत सभी लोग खुश हुए थे, सरकार भी खुश हुई थी, हम सब लोग कह रहे थे कि नया रिकॉर्ड बना, देश का टैक्स कलेक्शन 20 लाख करोड़ के पार गया। तो अब की ये कलेक्शन, जो मेरा अपना अनुमान है कि मनीष जी, कम से कम ये 21 से 22 लाख करोड़ पहुंचेगा। तो किन ऊंचाइयों पर छू रही है हमारी अर्थव्यवस्था, किन ऊंचाइयों पर ये जा रही है, और ये जो 22 लाख करोड़ रुपए आपका टैक्स आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये उनसे, वो जो खैराती बैठते हैं, वो जो दिल्ली के अंग्रेजी अखबारों में बड़े बड़े खर्रे लिखते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को मोदी ने तबाह कर दिया, मोदी को अर्थव्यवस्था चलानी नहीं आती, ये जो मोदी ने जिसको वित्त मंत्री बना रखा है, उसको कुछ नहीं आता, इन दोनों ने मिलकर तबाह को बर्बाद, तबाह कर दिया, बेरोजगारी बढ़ गई, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। इन बेशर्मों से कोई पूछे कि अगर सब कुछ तबाह हो गया, वो पाड़ा मनीष जी अपने प्रोग्राम में, वो पाड़ा अक्सर रोना रोता कि लाखों फैक्ट्रियां बंद हो गई। वो ऐसे विधवा विलाप करते हुए बताता है कि लाखों फैक्ट्रियां बंद हो गई, बाजार बंद हो गए। तो ये लाखों फैक्ट्रियां बंद हो गई, बाजार बंद हो गए, तो ये 22 लाख करोड़ जो टैक्स आ रहा है, ये उसके बाप आके दे रहे हैं क्या? तो ये कैसे झूठ बोलते हैं, कितनी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। लेकिन इन सबके कपड़े आज इस आंकड़े ने फाड़ दिए हैं, जो शेयर बाजार का आंकड़ा है और जो जीएसटी का आंकड़ा आया है, ये कैसे बिल्कुल एकदम नंगा इनको कर दिया है। उसके बाद भी ये बेशरम मानेंगे नहीं, ये अपने, क्योंकि इनको जहां से टुकड़े मिल रहे हैं वहीं की बातें करके वहीं ये भौंकते रहेंगे। और वो सबसे खास बात मनीष जी, आखिर में जरा उसकी बता दूं कि वो जो घूम रहा है 53-54 बरस का अधेड़, वो सबसे ज्यादा रोना रोता है इसका। तो उसको, उसका तो गिरेबान पकड़कर, और या गिरेबान भी ना पकड़े, उसका बाल पकड़ के उससे जरा पूछे ये कलेक्शन कहाँ से आ रहा है, ये शेयर मार्केट में पैसा कहाँ से आया। तो क्या कहूं मनीष जी कि हमारे यहाँ जनता इस पर जागती नहीं है। अन्यथा ये एक एक वोट को तरस जाए कि देश कहाँ जा रहा है, और ये हमको उल्टे के सीधा बताते हैं। कहीं थोड़ा बहुत 10-20% झूठ हो तो बात चल जाएगी कि चलो 20% झूठ बोला था, ये 100% सिर्फ झूठ बोलते हैं। और उस झूठ की कैसे धज्जियां उड़ती हैं, ये दो आंकड़े आज हम लोग आपके सामने रखना चाह रहे थे कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि कैसे सुरक्षित हाथों में है। और ये जो कभी कभी शेयर मार्केट गिरता है या बढ़ता है, तो वो तात्कालिक होता है। आखिरी आंकड़ा जो आता है वो दिवाली पर आता है। तो दिवाली से दिवाली क्या कमाल किया है भारतीय अर्थव्यवस्था ने, ये आप खुद समझ सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने इतनी क्लैरिटी के साथ ये चीजें बताई है कि मुझे लगता है कि संग्रहणीय नहीं है। इस व्यूअर्स से कहूंगा, सतीश जी ने जो इस डीपली इन चीजों को बताया, उसे ज्यादा संख्या में साझा कीजिए। तो सर, ये पूरा फैक्ट साफ है कि हमारे देश के वित्त मंत्री के खिलाफ और सेबी चीफ के खिलाफ पिछले दिनों जो षड्यंत्र इन पाड़ाओं के द्वारा शुरू हुआ, अपने आका, जिसे आप कह रहे हैं, लोग हंसी कह रहे हैं कि अधेड़, 53-54 साल अधेड़ के इशारे पर ये जो इकोसिस्टम उनका एक षड्यंत्र कर रहा था सेबी चीफ के खिलाफ, कि इसीलिए कि उन्हें पता था, क्योंकि उनके भी तो लोग लगे होंगे कि शेयर बाजार के धमाल क्या होने वाला है। भारतीय हाँ अर्थव्यवस्था बिल्कुल, को चौपट करने की ये साजिश थी, सेबी के खिलाफ साजिश। बस यही कह रहा हूँ कि वो जब वित्त मंत्री से वो हार गए कि प्रधानमंत्री मोदी का कुछ नहीं करने वाले, वो वैसे ही रहेंगी, उसी तरह से वो फ्री हैंड काम करेंगी। तो उसके बाद उन्होंने सेबी चीफ को निशाना बनाया, माधवी बुच को निशाना बनाया, और अभी उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से संभवतः मनीष जी अब थोड़ा उनको शांति हो जाएगी, क्योंकि अब उनकी समझ में आ गया कि ये तो जो रिजल्ट आना था वो तो आ गया और उनका मुंह काला कर गया। तो शायद माधवी बुच का कुछ पीछा छोड़े वो। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा ना कि ये हमारे देश के ये सारे, इन सारी उपलब्धियों का सारा श्रेय अगर किसी को आप अंत में देना चाहेंगे, तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो पत्थर की तरह, चट्टान की तरह अडिग है। चाहे तुम जितना नंगे होकर नाचो वित्त मंत्री खिलाफ, और चाहे तुम जितना नंगे होकर नाचो माधवी बुच के खिलाफ, वो जब देख देख रहे हैं, उनको मालूम है कि ये केवल बेहतरीन काम नहीं कर रही, ये रिकॉर्ड तोड़ काम कर रही है। ये जो काम कर रही है, तो पिछले सारे रिकॉर्ड ये ध्वस्त कर रही हैं। और उसका ये उनके खिलाफ जो नंगे होकर नाच रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी हंस रहे हैं कि ठीक है, मैंने कहा ना कि वो इनकी हैसियत उन आवारा कुत्तों से ज्यादा नहीं समझते, जो अनायास और जबरदस्ती भौंका करते हैं, 24 घंटे भौंका करते हैं। तो इन्होंने अपनी हैसियत खुद कुत्तों की बना ली है, आवारा कुत्ते, और वो लगातार भौंक रहे हैं। लेकिन आज के में ये बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है, और हम सबके लिए गर्व की बात बिल्कुल, ये हम सब के लिए है। गर्व की बात है सर। यही और वजह है कि मैं हाँ,
और ये मैं बता दूं कि अभी बीच में थोड़ा हम लोग के तारतम्य टूट जाता, आप मेरे ट्विटर पर जाकर देख सकते हो, सारी खबरें पड़ी हुई हैं, तो वो इसीलिए मैंने डाल दी है, उसको आप जाकर चेक कर लीजिएगा। तो ये इनकी असलियत है, ये आज हम लोग को बताना जरूरत था। और यही वजह, इससे जोड़ते हुए आगे कहूंगा कि जो साजिश अक्सर होती है और उसके शिकार राष्ट्रवादी हो जाते हैं, सो कॉल्ड जो जर्नलिस्ट है वो भी कहने लगे कि बुश को इस्तीफा दे देना चाहिए, कम से कम क्लियरिटी तो हो जाए, ये शिकार करते हैं। और इसीलिए मुझे आज कुछ लोगों, जब कई बार इशारा होता है तो बताते हैं कि इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जो महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है, चौतरफा जो कुछ भी हो रहा है, कई लोग कहते हैं कि मोदी एक्शन क्यों नहीं लेते, बंगाल पर एक्शन क्यों नहीं लेते। यदि एक्शन लेंगे तो उसका रिएक्शन होगा, इसलिए जनता को सजग होने की जरूरत है। ये पता चलने के लिए क्यों निर्मला सीतारमण के पीछे पड़े, ये मोदी से हार गए, निर्मला सीतारमण के क्यों पीछे पड़ गए। उसके बाद माधवी बुच, फिर माधवी बुच से इन्हें कोई लेना देना नहीं था, इन्हें दुश्मनी माधवी बुच से नहीं, इन्हें सीतारमण से कोई लेना देना नहीं है। ये बस चूंकि इन्हें पता है कि नैतिक बल से मोदी इतना बड़ा हो चुका हुआ है, उसे पस्त नहीं कर सकते। इसीलिए मोदी द्वारा चुने गए जो सितारे हैं, जो मोदी द्वारा चुने गए जो सिपाही हैं इस देश के लिए लड़ने वाले, उनको नष्ट करने की इसका और आपको बता दूं, जरा मैंने वो आंकड़ा मैं पढ़ के बता दूं ताकि क्लियर हो जाए कि किस तरह से इसका संपत्ति का वितरण हुआ है पूरे देश में। कि राज्यवार की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, सबसे ज्यादा अकाउंट महाराष्ट्र के लोगों के हैं, इनकी संख्या 3.5 करोड़ है, 3.6 करोड़ है। महाराष्ट्र के बाद दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में अकाउंट होल्डरों की संख्या 2.2 करोड़ है। गुजरात में 1.8 करोड़ अकाउंट है, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 1.2 करोड़ खाते हैं। कुल ग्राहक खातों की संख्या का 50% इन्हीं राज्यों में है। तो यानी पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी 1-1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये केवल कई बड़ा सेंट्रलाइज नहीं है, किसी एक प्रदेश का इस पे कोई मोनोपोली नहीं है। तो ये पूरे देश में ये संपदा जा रही है, तो इसके लिए किसको धन्यवाद देंगे आप। और मैंने बताया ना कि आप जरा उठा के देखिएगा, 2014 तक मुश्किल से 1.5-2 करोड़ इन्वेस्टर हुआ करते थे और उस थोड़े में ही नाचा कूदा करते थे। तो आज उससे 10 गुना ज्यादा संख्या हो गई है और प्रॉफिट तो कहाँ जा रहा है इसकी कोई कल्पना ही नहीं है।